दोस्तों वेलकम टू माजिद ग्रह यूट्यूब चैनल। दोस्तों इस वीडियो के अंदर मैं आपको एक डिजिटल माइक्रोस्कोप दिखाने लगा हूं जो कि बहुत सारे मकासद के लिए इस्तेमाल हो सकती है। मसलन मोबाइल फ़ोन रिपेयरिंग या दीगर इलेक्ट्रॉनिक्स की रिपेयरिंग के अंदर इस्तेमाल हो सकती है। इसलिए स्टूडेंट्स जो हैं अपनी लैब के अंदर इसको मुख्तलिफ चीज़ों को देखने के लिए, स्ट्रक्चर देखने के लिए, उनकी बनावट देखने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। कोइंस के को देखने के लिए बहुत सारे जो मकासद हैं उनके लिए ये डिजिटल माइक्रोस्कोप इस्तेमाल हो सकती है। तो दोस्तों मैंने कुछ डिजिटल माइक्रोस्कोप देखी हैं, लेकिन इसके अंदर मैंने वो कुछ ऐसा फीचर देखे हैं जो कि इससे पहले मैंने अब तक नहीं देखे थे। मसलन के कहते हैं कि चीज़ का तब पता चलता है कि जब आप देखते हैं उससे अच्छी, तब आपको पता चलता है। एक दफ़ा मैंने वीडियो के अंदर कहा था कि ये बेस्ट मैंने देखी है, तो अब उससे भी बेस्ट मैंने माइक्रोस्कोप देख ली। क्या इसके अंदर ख़ास फीचर हैं, यकीनन मुझे उन्होंने मुतासर किया है। आपको भी मैं बताऊँगा तो आप भी उसकी तारीफ़ करेंगे कि यार ये वाकई ही सही बात है। तो ये दोस्तों जो माइक्रोस्कोप है ये लिंक माइक्रो की माइक्रोस्कोप है, लिंक माइक्रो की, और इसका जो मॉडल है वो है LM249 249MS। ठीक है, लिंक माइक्रो की LM249MS मॉडल है इसका। इनके और भी मॉडल्स हैं, इसलिए मैं वजाहत से आपको बता रहा हूँ। तो इसको खरीदने के हवाले से भी डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक है, बट ये माइक्रोस्कोप चेक कीजिए कि क्या इसके अंदर फीचर है। दोस्तों ये हमारा लिंक माइक्रो डिजिटल माइक्रोस्कोप का बॉक्स है। तो आइए इसको खोलते हैं, इसमें से देखते हैं क्या कुछ निकलता है। दोस्तों ये इसकी दो जो है यूज़र मैनुअल्स हैं, और दोस्तों ये हमारी माइक्रोस्कोप है। इसका ये जो डिस्प्ले है ना, ये 10 इंच का है, और यहाँ पर इसके जो है बटन दिए हुए हैं जिनसे आप जूम कर सकते हैं, आप तस्वीर खींच सकते हैं, आप रिकॉर्डिंग भी लगा सकते हैं, आप इसको ऑन ऑफ कर सकते हैं। मेन्यू का बटन भी, ये सारी सेटिंग इसकी जो रिमोट से होती है ना, वो ही आप इन बटनों से भी कर सकते हैं। और यहाँ पर इसका जो है रिमोट कंट्रोल सेंसर है। ठीक है, पीछे अगर आप दोस्तों देखें ना, तो ये माइक्रोस्कोप है, इसको आप यूं घुमा भी सकते हैं। और ये जो चीज़ है ये इसका फोकस सेट करने के लिए यहाँ पर अंदर इसके जो है वो कैमरा है। ऊपर अगर दोस्तों अगर आप देखें तो यहाँ पर इसके जो है HDMI केबल लगती है। बड़ी स्क्रीन है आपके ऊपर, बड़ी LCD है ना, उसके ऊपर आपने डिस्प्ले देखना है तो आप यहाँ पर लगा सकते हैं। तो आप बड़ी स्क्रीन के ऊपर भी आप डिस्प्ले दे सकते हैं, मिसाल 32 इंच या इससे भी बड़ी LCD के ऊपर। तो यहाँ से आप इसको जो टाइप C से पावर देंगे, और दोस्तों यहाँ पर इसके अंदर जो है कार्ड डलेगा, जिससे आप जो है माइक्रोस्कोप के अंदर जो देखते हैं उसकी रिकॉर्डिंग भी कर सकते हैं। और ये रीसेट बटन है जब आपने माइक्रोस्कोप को रीसेट करना हो। तो आइए उसके बाद हम देखते हैं दोस्तों, ये इसका रिमोट कंट्रोल है। दोस्तों ये इसकी जो है डिमर केबल है, यानी कि इसके अगर ये USB पावर के अंदर लगेगी, और उसके बाद ये माइक्रोस्कोप में, और ये जो है इसके अंदर लाइटिंग है उनको पावर देने के लिए, और इससे आप जो लाइटिंग की इंटेंसिटी कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो दोस्तों ये इसका बग बॉक्स है। बग बॉक्स में आपको बता देता हूँ कि कीड़ा आपने को पकड़ लिया तो इसके अंदर डालकर कीड़े को आप ऊपर से बंद कर सकते हैं। बग बॉक्स है, मतलब कि ये बायोलॉजिकल स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी मुफीद साबित हो सकती है। इसके अलावा दोस्तों अगर आप देखें तो इसके अंदर ट्वीज़र है जिससे आपको बग को पकड़ सकते हो। इसके अलावा ये इसके अंदर कुछ क्लिप्स और नेट वगैरह है जो कि हम थोड़ी देर में यूज़ करेंगे। उसके अलावा अगर आप दोस्तों देखें तो इसके अंदर से 32 GB का मेमोरी कार्ड निकला है। दोस्तों इसके अंदर स्लाइड्स हैं मुख्तलिफ। स्लाइड्स क्या होती हैं, ऑलरेडी ज़बरदस्त बनी बनाई स्लाइड्स हैं। अच्छा जी, मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर उन्होंने लिखा हुआ है हनी बी विंग, यानी कि अगर आप ये देखें तो ये हनी बी जो शहद की मक्खी है ना, उसका विंग एक पार जो है स्लाइड बनी हुई है, स्टूडेंट्स के लिए है। और ये कंपाउंड आई है जो अपना इंसेक्ट्स की होती है ना, कंपाउंड आई। तो ये एपिडर्मस ऑफ द ओनियन है। ये इसके अंदर अगर आप देखें तो आपको जो प्याज है उसके सेल नजर आएंगे। और ये क्या है जनाब, हनी बी वर्कर लेग कंपोजिट। और दोस्तों ये अगर आप देखें तो दोस्तों ये है पाइन स्टेम। तो ये बड़ी ज़बरदस्त तैयार शुदा स्लाइड्स हैं स्टूडेंट्स के लिए, लेबॉर्ट्री के अंदर, स्कूल्स के अंदर अगर हो तो ज़बरदस्त है। तो थोड़ी देर में हम इन स्लाइड्स को देखेंगे कि भी इनके अंदर क्या नज़र आता है। उसके बाद दोस्तों देखें तो इसका पावर अडाप्टर है, ये कुछ नेट स्क्रू हैं। दोस्तों ये इसके अंदर एक USB टाइप C की केबल निकली है। दोस्तों ये इसके अंदर एक बॉक्स है जिसके अंदर कुछ लेंस हैं। तो ये ही वो चीज़ है जो इसको मुमताज़ बनाती है, क्योंकि आम माइक्रोस्कोप जो होते हैं उसके अंदर पीछे से एक ही लेंस आता है। तो इसके अंदर 2 एक्स्ट्रा लेंस हमें मिले हैं। ये बहुत ही हैरान कुन चीज़ है, होगी अभी जब आप देखेंगे ना। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो 4 mm से 5 mm डिस्टेंस के ऊपर ही देख सकता है लेंस, बट ये लेंस बहुत ज़्यादा जूम करके दिखाता है। दोस्तों ये जो लेंस है इसको बोलते हैं लेंस D। तो दोस्तों ये 1800 से लेकर 2040 गुना चीज़ को बड़ा करके दिखाता है। हैरान हुए ना। अच्छा जी, उसके बाद अगर आप देखें तो दोस्तों ये दूसरा लेंस है इसके अंदर, इसको बोलते हैं लेंस L।
ये देखिए लेंस L। तो जब आप ये लेंस यूज़ करेंगे तो आप 90 mm से 300 mm तक बहुत ज़्यादा आपको वर्किंग डिस्टेंस मिलने वाला है। मिसाल के तौर पर आपने सोल्डरिंग आयरन यूज़ करना है ना, तो वहाँ पर तो हमें ज़्यादा फासला चाहिए होता है ना, वरना सोल्डरिंग आयरन इसको लाकर इसको जला देगा। और काम कैसे करेंगे भाई, फासला चाहिए, डिस्टेंस चाहिए। तो ये लेंस उन्होंने ख़ास तौर पर इस चीज़ के लिए बनाया है। तो ये 60 से लेकर 240 गुना आपको बढ़ा करके दिखाएगा। अभी मैं इनका कमाल आपको दिखाता हूँ। अच्छा जी, तो लेंस को तब्दील करने के लिए देख लीजिए दोनों तरफ स्क्रू लगे हुए हैं। इनको आप अगर खोल दें तो लेंस आपका बाहर निकल जाएगा। ये देखिए, अब इसको लेंस को रखिए और स्क्रू को टाइट कर दीजिए तो आपका लेंस जो है वो लग जाएगा। ये तो DSLR वाला ही सिस्टम हो गया कि लेंस आप चेंज भी कर सकते हैं। उसके बाद अगर आप दोस्तों देखें तो ये है दोस्तों स्टेज, यानी कि स्लाइड होल्डर। तो इसको यहाँ से आप पावर देंगे तो इसके अंदर जो लाइट जलती है उससे आप मुख्तलिफ स्लाइड्स जो आपने तैयार की हैं उनको देख सकते हो, या जो स्लाइड इसके साथ आती हैं वो भी आप देख सकते हैं। तो ये दोस्तों इसके साथ हमारा कॉलम है। उसके बाद अगर आप दोस्तों देखें तो ये हमें HDMI केबल भी मिली है, बहुत एक्सेसरी यार इसके साथ आ रही है। तो ये दोस्तों है जिसके साथ हमें बीम मिली है। तो देखिए बीम इसकी बड़ी ज़बरदस्त है। ये अगर आप देखें ना, इसको आप ढीला कर लें तो ये घूमती नहीं है, क्योंकि यहाँ से इन्होंने ये चीज़ रखी, इस वजह से घूमती नहीं है। तो यहाँ से आप इसको आगे पीछे कर सकते हैं, यहाँ से आप इसको ऊपर नीचे कर सकते हैं। बहुत स्मूथ चलती है। इसकी अगर आप बिल्ड क्वालिटी देखें तो पता चलता है कि यार ये ज़बरदस्त है। इसके अंदर हम माइक्रोस्कोप डालकर इस नेट को टाइट कर देंगे। ठीक है जी, तो ये थी इसकी बीम। उसके बाद दोस्तों ये इसकी बेस प्लेट है, बेस प्लेट। तो बेस प्लेट को इस लाइट को मैं इस तरफ कर देता हूँ, दूसरी को इस तरफ कर देता हूँ। तो ये दोनों अगर आप देखें तो LED लाइट्स हैं, बहुत इनकी इंटेंसिटी हाई है। तो यूँ हम जो है जो भी ऑब्जेक्ट यहाँ पर रखेंगे उसके ऊपर लाइट डालेंगे। तो आइए माइक्रोस्कोप को असेंबल करके यूज़ करते हैं। दोस्तों बेस प्लेट के ऊपर कॉलम लग चुका है और ये बीम मेरे हाथ में, इस स्क्रू को ढीला करके हम यहाँ से इसके ऊपर चढ़ाकर यहाँ से इसको कस देते हैं। उसके बाद दोस्तों देखें ये माइक्रोस्कोप हमारे हाथ में है। सबसे पहले अपन इसका लेंस उतार लेने, क्योंकि लेंस के ये दोनों स्क्रू है ना, ये हमें इसको जो ब्रैकेट के अंदर नहीं डालने देंगे। तो ये स्क्रू ढीले करके लेंस को उतार लीजिए, माइक्रोस्कोप के अंदर डाल लीजिए और लेंस को कस लीजिए। तो दोस्तों जैसा कि अगर आप देखें तो हमने अपनी माइक्रोस्कोप असेंबल कर ली है। देखें काफ़ी मजबूत और ख़ूबसूरत मॉडल है। हर तरफ से अगर आप देखें तो आपको अच्छी महसूस होगी, क्योंकि इसकी बिल्ड क्वालिटी काफ़ी हाई है। और दोस्तों ये इसका USB टाइप A का जैक है। तो मैं इसको पावर बैंक के अंदर ही लगा देता हूँ। मैं इस वक्त जो है वो बिजली अवेलेबल नहीं कर रहा, तो इसके अंदर ही मैं लगा देता हूँ। देखते हैं, ये देखिए जनाब हमारी माइक्रोस्कोप ऑन हो चुकी है। तो दोस्तों जैसा कि आप मेरे हाथ में देखें एक PCB है, मैं आपको पास से दिखा देता हूँ। ये एक नोकिया का PCB है और इसके ऊपर यहाँ पर IC भी रिमूव हो चुका है। तो आपको इसके पॉइंट नज़र आ रहे होंगे कि कितने छोटे हैं। तो हम इस चीज़ को ज़रा देखते हैं कि माइक्रोस्कोप के नीचे इसका क्या रिज़ल्ट निकलता है। वैसे इन पॉइंट को देखिए, फिर मैं आपको तजर्बा करवाता हूँ। तो यहाँ पर अगर आप देखिए तो ये OK बटन है, इसको अगर हम प्रेस कर दें तो दोस्तों माइक्रोस्कोप की रिकॉर्डिंग शुरू हो जाती है। तो ये देखिए जनाब, इसके अंदर ये IC वाली जगह है। ठीक है, मैं आपको थोड़ा सा ये बताना चाहूँगा कि अगर तस्वीर साफ़ ना हो ना, तो इस चीज़ को आपने यहाँ से पकड़ कर घुमाना है और जहाँ पर इमेज आपको बिल्कुल साफ़ मिलता है वहाँ पर आपने जो है रख देना है। तो अब ये नहीं कि ये मैक्सिमम जूम है, तो इससे और ज़्यादा जूम भी किया जा सकता है। तो अगर आप देखिए ना, तो यहाँ से मैं माइक्रोस्कोप को पीछे से ढीला करके इसको नीचे करता हूँ। तो देखिए अब जूम और ज़्यादा होगा। तो देखिए माइक्रोस्कोप नीचे तो हो चुकी है, बट यहाँ पर फोकस नहीं है ना, तो इस चीज़ को फिर घुमाना पड़ेगा। ये देखिए कैसा बेहतरीन जो है यहाँ पर फोकस बन चुका है। तो मैं आपको सारा PCB दिखाता हूँ कि इसके ऊपर आप देखें कि आपको पॉइंट किस तरह के नज़र आते हैं। तो दोस्तों जैसा कि अगर आप देखें तो तस्वीर की क्वालिटी भी बड़ी साफ़ है। अगर आप बराह रास्त देखें स्क्रीन के ऊपर तो भी ज़बरदस्त है, अगर आप इसकी रिकॉर्डिंग देखें तो वो भी ज़बरदस्त है। तो देखिए मैंने यूँ PCB को ऊपर कर दिया, अब फोकस आउट हो गया ना, तो फिर थोड़ा सा और घुमाना पड़ेगा। वाह, ये देखिए ज़बरदस्त जो है वो फोकस बन चुका है। ये देखिए यहाँ पर आपको मुख्तलिफ कैपेसिटर, रजिस्टर्स और मुख्तलिफ तरह के जो कंपोनेंट हैं वो साफ़ नज़र आ रहे हैं। और इवन कि यहाँ पर अगर आप दोस्तों कोई भी फॉल्ट होता तो आप पहचान सकते थे ना इजीली उस चीज़ को। हाँ, कोई मसला नहीं था, बहुत इजी से। ये जो दोनों लाइट्स हैं ये आपने ऊपर फोकस रखनी है। अच्छा जी, अब दोस्तों मैं आपको बताता हूँ एक और चीज़ मैंने आपको बतानी थी, मैं अभी आप जल्दी से बता देता हूँ। जैसा कि अगर आप देखें ना, तो अगर मैं इससे ज़्यादा जूम करूँगा ना तो माइक्रोस्कोप और ज़्यादा नीचे आ जाएगी, तो फिर वर्किंग डिस्टेंस बहुत कम बचेगा।
देखें, एक हाथ का वर्किंग डिस्टेंस बचेगा। तो ये थी वो चीज़ जो शुरू में मैंने आपको कहा था कि बड़ी ही ज़बरदस्त है, बड़ी मज़ेदार है। वो पता क्या है कि ये जो इसका लेंस है ना, लेंस L, जो 90 से लेकर 300 mm के फासले तक बेहतरीन काम करता है। तो इससे आपका वर्किंग डिस्टेंस बहुत बढ़ जाएगा। अभी आप देखिएगा, लेंस को उतारना बहुत सिंपल है, 20 सेकंड में आप लेंस को या 30 सेकंड में कह लेके चेंज कर सकते हैं। ये लीजिए, लेंस जो है वो चेंज हो गया। अब दोनों लाइट को मैं इसके ऊपर कर देता हूँ। अब देखिएगा, अब मैं इस माइक्रोस्कोप को सबसे ऊपर ले जाता हूँ। अब तो देखिए मेरा हाथ सीधा, इससे भी ज़्यादा फासला। ये मेरे पास एक मोबाइल फ़ोन है, इसको सीधा रख दे तो इतना फासला है, ये देखें इतना फासला है, बहुत फासला है। तो अब इस पीसीबी को देखते हैं, इसके ऊपर फोकस बनाकर पीसीबी के नीचे रखा और इसको घुमाइए। तो दोस्तों यहाँ पर आपको जो है काफ़ी ज़्यादा वर्किंग डिस्टेंस मिल जाता है। जब आपने इलेक्ट्रॉनिक्स की रिपेयरिंग करनी हो, मोबाइल फ़ोन की रिपेयरिंग करनी हो, तो ये लेंस और लेंस L है, इसको डाल लीजिए, बेफिक्र हो जाइए। इतना आपको वर्किंग डिस्टेंस मिलेगा कि उससे ज़्यादा आपको चाहिए ही नहीं होता। तो ये देखिए मेरे पास एक और पीसीबी है, इसके पॉइंट में आपको दिखा देता हूँ, आईसी वाले, ये देखिए। तो यहाँ पर अगर आपने इससे ज़्यादा जूम करना है तो इसके ऊपर भी बटन मौजूद है। यहाँ से अगर आप चाहें तो डिजिटल जूम कर सकते हैं। ज़बरदस्त। तो ये दोस्तों इसका जो है वो डिजिटल जूम है, 3x इसका डिजिटल जूम है, जो कि जिससे इमेज की क्वालिटी बिल्कुल भी ख़राब नहीं होती। अगर यहाँ से इमेज की क्वालिटी ख़राब होती तो आपको पता चल जाना था। आप एक तरफ आप आईसी के पॉइंट देखिए और दूसरी तरफ आप फासला देखिए, कितना फासला है, ठीक है। तो ये चीज़ मुझे ख़ास तौर पर अच्छी लगी कि यार मैंने माइक्रोस्कोप देखी थी, उनमें प्रॉब्लम ये होता है ना कि जब आप जूम करके देखते हो तो वो जो माइक्रोस्कोप का जो होता है ना कैमरा, वो घुस जाता है उस चीज़ के अंदर। तो इस चीज़ से निजात आपको ये लेंस L दिलाता है। तो इसलिए रिपेयरिंग वाले बंदे के लिए ये चीज़ जो है वो बेहतरीन है। अच्छा जी, अब मैं आपको बताता हूँ लेंस ये वाला, इसको दोस्तों बोलते हैं लेंस D। चेंज करके ये लगाते हैं। तो दोस्तों लेंस D जो है, जब आपने स्लाइड्स वगैरह देखनी हो तो उसके लिए आप यूज़ करते हो, क्योंकि ये 2040 गुना बड़ा करके आपको चीज़ को दिखाता है। इसके पीछे से मैं लाइट निकाल लेता हूं और उसको मैं जो है स्टेज के अंदर लगा लेता हूं। ये देखिए लाइट जल पड़ी। अब इसके नीचे रखिए, इनको साइड पर कीजिए और माइक्रोस्कोप को बिल्कुल नीचे को ले आइए। तो दोस्तों ये मेरे पास हनी बी विंग है, शहद की मक्खी के पर की स्लाइड है, इसके अंदर रखिए और इसको उसके नीचे कीजिए और देखते हैं कि हनी बी का विंग किस तरह का होता है। तो दोस्तों ये देखिए हनी बी का विंग, ये है शहद की मक्खी का पर। इसके ऊपर अगर आप दोस्तों देखें तो छोटे छोटे से निशान से हैं इसके ऊपर। ये अगर आप देखें ना स्क्रीन के ऊपर ये निशान नज़र आ रहे हैं ना, तो मेरा दिल चाह रहा है कि मैं इनको ज़रा जूम करके देखूं कि शहद की मक्खी का पर तो हमने देख लिया, ये देखिए पूरा पर का व्यू। अब इसके ऊपर जो छोटे छोटे से निशान हैं, ये क्या चीज़ है। यहाँ से मैं और जूम करता हूँ, ये देखें यार, ये तो कांटे की तरह इसके ऊपर कुछ इस तरह का है यार, देखें तो। और आगे चलिए और जूम करता हूँ। वाह दोस्तों, जैसा कि अगर आप देखें तो वही कांटे से जो हमें पहले धुंधले नज़र आ रहे थे, अब कितने साफ़ हैं। तो इसके साथ ही मैं डिजिटल जूम का भी इजाफा करता हूँ। अब इसके साथ डिजिटल जूम जो है उसका भी इजाफा हो चुका है। तो देखिए जो चीज़ आपको पहले नज़र आ रही थी अभी कितनी साफ़ है। अच्छा, सिर्फ इतना ही एक्सपेरिमेंट नहीं है, मैं आपको ना कुछ कम दिखाता हूँ। अच्छा दोस्तों, आपको क्या इस चीज़ का पता है कि जो हम इंसेक्ट्स वगैरह होते हैं, कीड़े मकोड़े होते हैं, उनके अंदर कंपाउंड आइज़ होती हैं। कंपाउंड आइज़ का मतलब है कि तकरीबन उनकी ये जो कंपाउंड आई है उसके अंदर 4000 से लेकर 4500 तक लेंस होते हैं। नहीं पता ना, मुझे भी नहीं पता था। दिखाता हूँ आपको 4500 लेंस वाली मखलूक। इसीलिए तो आप मक्खी को कुछ मारने की कोशिश करते हो तो आप अपनी चाय जो है उसको रोड़ लेते हो और मक्खी उड़ जाती है, क्योंकि जिसकी 4500 आंखें हैं उसने क्या काबू आना। तो दोस्तों जैसा कि अगर आप देखें तो ये मुझे एक शहद की मक्खी मिली थी कहीं से मरी हुई विंडो के अंदर से, मैंने ये आपके लोगों के लिए रख ली। तो ये देखने के लिए मैं जो है लेंस A को यूज़ करूँगा, क्योंकि लेंस D जो है ये इतना जूम कर देता है कि फिर उसके बाद कुछ समझ ही नहीं आती कि चीज़ क्या है। तो दोस्तों जैसा कि अगर आप देखें तो मैंने लेंस जो है वो चेंज करके लेंस A डाल लिया है। हालांकि सबसे ज़्यादा जो जूम है वो लेंस D का है, लेकिन वो जूम का लेवल आ जाएगा जहां पर आपको कुछ समझ ही नहीं आएगी, मुझे भी नहीं आएगी, क्योंकि उस लेवल तक देखने के लिए भी जो है एक्सपर्टीज़ चाहिए। तो ये देखिए ये आपको हनी बी नज़र आ रही है, हनी बी इसके नीचे मैं रख देता हूँ। तो देखते हैं कि आज हनी बी होती किस तरह की है। वाह
क्या बात है यार, कितना साफ इमेज है। देखें, आप ये ना कहिएगा कि माजिद गिराया ऐसे कह रहे हैं, आप खुद देखें तस्वीर हनी बी की साफ़ है कि नहीं है। यार इसके जिस्म पर तो जत चढ़ी हुई है यार, कितने बाल हैं। तो आइए ज़रा पास जाकर हनी बी को देखते हैं, बड़ी बी को देखते हैं कि बड़ी बी कैसी है। ये लीजिए, अब मैंने माइक्रोस्कोप को और पास कर दिया ना, तो अब मैं फोकस बनाता हूँ। वाह, पीछे से दोस्तों देखें कैसे, इसकी टांगें देखो यार, टांगों के ऊपर बाल तो देखो यार, ये देखें जी। अच्छा, मैं आप इसको इसकी कंपाउंड आई दिखाता हूँ जिसके अंदर 4000 से लेकर 4500 लेंस होते हैं, ठीक है। तो ये अगर आप देखें तो ये इसकी आई है ना, इसके ऊपर जूम करते हैं हम, ज़रा और पास जाते हैं। प्यारे दोस्तों देखें, यहाँ पर आपको ये जो नज़र आ रहे हैं ये इसके लेंस हैं आँखों के अंदर, हर एक इंडिविजुअल लेंस आपको नज़र आ रहा है। मैं इसके पास जाकर आपको दिखाता हूँ। अभी जो मैं ये जूम यूज़ कर रहा हूँ ये डिजिटल जूम है। कैसे आँखों के ऊपर भी बाल हैं, और ये जो आपको छोटे छोटे जो गोल गोल से नज़र आ रहे हैं ना, ये कंपाउंड आई के अंदर ईच इंडिविजुअल आई है इसकी। तो देखते हैं कि ज़रा और पास जाने की गुंजाइश है या नहीं है। कि देखें कि इसकी आई जो कंपाउंड आई है उसके ऊपर जो है कितने होते हैं। ये देखें इसकी टांग है, पीछे से मैं आपको उसकी लेग दिखाता हूँ, उसके ऊपर जो बाल हैं वो भी आपको दिखाता हूँ। ये देखें तो कितने बड़े बाल होते हैं यार इनकी टांगों के ऊपर, हमें पता ही नहीं दोस्तों। जो इंसेक्ट्स होते हैं ये तो समझ लें कि एक सही इंसान की तरह हर चीज़ इनकी होती है, बट इनका साइज़ ही छोटा होता है। टांगों के ऊपर देखो यार, ये देखें टांगों के ऊपर बाल, ठीक है जी। तो दोस्तों मुझे बहुत अच्छा लगा हनी बी को देखकर, इस लेवल के ऊपर उसको देखकर, उसकी जात देखकर, उसके बाल देखकर, उसकी आंखें देखकर, और ख़ास तौर पर उसकी कंपाउंड आई जो है उसने मुझे हैरानगी में डाल दिया है। तो दोस्तों अब इसी जूम के ऊपर मैं आपको पीसीबी दिखाता हूँ। ये देखिए यहाँ से छोटा सा आईसी जो है रिमूव हुआ है, तो देखते हैं कि ये जगह कैसी नज़र आती है। यहाँ से आईसी रिमूव हुआ, ये आईसी के पॉइंट है, किस कदर साफ आपको नज़र आ रहे हैं ये देखें। तो मेरा ख्याल है कि अगर यहाँ पर कोई एक पॉइंट टूटा हुआ हो या सोल्डरिंग करते हुए टूट जाए तो कितनी आसानी से आप देख सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों ये जो माइक्रोस्कोप है इसके अंदर कुछ मैंने क्वालिटीज़ देखी हैं। एक तो आप सोल्डरिंग के लिए और लेंस डालेंगे, और जब आपने कुछ और मकासद के लिए किसी चीज़ को एक्सट्रीमली जूम देखना है, स्लाइड्स देखनी है, तो दूसरा लेंस डाल लेंगे। तो जब आप सोल्डरिंग के हवाले से ये बेस्ट इसलिए है कि वर्किंग डिस्टेंस इतना आपको मिलता है, इतना पूरा 1 फीट का आपको फासला मिलता है काम करने के लिए, तो कोई डर नहीं होता कि आप सोल्डरिंग आयरन से माइक्रोस्कोप को ख़राब कर देंगे। तो दोस्तों ये जो माइक्रोस्कोप है ये अमेज़ॉन के ऊपर मौजूद है, डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक मौजूद है, आप क्लिक कीजिए, आप डायरेक्ट जो है इनके पेज के ऊपर पहुंच जाएंगे। मुझे उम्मीद है कि आपको माइक्रोस्कोप जैसे मुझे पसंद आई वैसे ही आपको आई होगी। बहुत शुक्रिया माजिद गिरा यूट्यूब चैनल देखने का। पसंद आने की सूरत में दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिएगा।